हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ट्यूब में। आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, यानी सदिश राशियां। इसी के साथ हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशियां। हम जानेंगे ये क्या होती हैं, क्या इनमें अंतर होता है, सदिश राशियों को कैसे ड्रॉ किया जाता है, इनको कैसे जोड़ा जाता है और कैसे इनको घटाया जाता है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे इनका गुणन, कैसे इनको गुणा किया जाता है। गुणा इनको दो प्रकार से किया जाता है, डॉट और क्रॉस, और ये सभी हम आगे देखेंगे। अगर आपने डायमेंशन से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और अगर आप ट्रैवल व्लॉग में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे दोस्त की ये वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, सदिश यानी वेक्टर और अदिश यानी स्केलर। किसी भी राशि को दर्शाने के लिए हमारे पास उसका आंकिक मान होना चाहिए और उसकी यूनिट होनी चाहिए। कि किसी भी राशि को दर्शाने के लिए अगर वो अदिश राशि है तो उसका आंकिक मान हमें चाहिए और उसकी यूनिट हमें चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। अगर उसका प्रदर्शन खाली आंकिक मान और यूनिट से नहीं हो पा रहा है बल्कि उसके साथ उसकी दिशा भी हमें दर्शानी पड़ रही है, यानी उसकी डायरेक्शन भी दर्शानी पड़ रही है, तो वो राशि हमारी सदिश राशि होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फोर्स, फोर्स जब हम कहते हैं 5 न्यूटन का जब अप्लाई हो तो इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। लेट कोई कार या कोई ब्लॉक या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, अगर हम फोर्स इसके अपोजिट में अप्लाई करें तो जो जो बॉक्स है या जो ऑब्जेक्ट है उसके मूव करने की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम फोर्स उसी के डायरेक्शन में लगा दें तो जो उसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। यानी इस केस में हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के अलावा उसके साथ उसकी हमारे डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो फोर्स है यानी ये जो क्वांटिटी है ये हमारी सदिश राशि है। इसी के अपोजिट अगर हम देखें वर्क, तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं जैसे 20 जूल्स या जो भी है। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में है। ऐसी और क्वांटिटीज हैं अदिश, टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी कोई हमारी डायरेक्शन नहीं होती है। टाइम, टाइम की भी कोई हमारी डायरेक्शन नहीं होती है। उसी की जगह अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि जैसे फोर्स है तो फोर्स को वैसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसके ऊपर हम एक एरो पुट कर देते हैं तो ये शो कर रहा है कि हमारा वेक्टर है। इसी प्लेस में कोई स्केलर है अगर डब्लू तो वो सिंपल डब्लू होता है। बुक्स में आप देखेंगे कि ये एरो नहीं है बल्कि जो फोर्स है या जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको थोड़ा सा बोल्ड करके शो करते हैं। तो ये जो बोल्ड है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और जो सिंपल होगा वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफ में भी ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन की जो लेंथ है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहा है, यानी उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो एरो की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन शो कर रही है। तो इससे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए टू बी है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा या डिस्प्लेसमेंट, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है वो हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटीज में कुछ इंपॉर्टेंट भी है जैसे यूनिट वेक्टर्स, यानी एकांक सदिश। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर, जैसे कि नाम से हमारा दिख रहा है, यूनिट यानी एक, एकांक यानी एक, तो वो वेक्टर्स जिनका जो मैग्नीट्यूड है यानी जिनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन 1 होती है वो हमारे एकांक सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश को दर्शाने का तरीका ये है, जैसे कोई एकांक सदिश है ए, तो ए को दर्शाने का तरीका कि इसके ऊपर एक कैप, इसे हम कैप बोलते हैं, एक कैप का साइन बनाते हैं, और जो ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो ऐसे जितने भी वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 है वो हमारे एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। इसी का अगला पार्ट है लंब कोणीय एकांक सदिश या फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये 3 टाइप के होते हैं, आई, जे एंड के। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है जो हमारी
एक्सिस होती हैं, 3 होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये डायरेक्शन ही शो करती हैं। तो एक्स के डायरेक्शन में जो हमारा एकांक सदिश होगा उसे हम बोल देते हैं आई, आई कैप। वाई के डायरेक्शन में जो हमारा एकांक सदिश होगा उसे हम बोल देंगे जे कैप, और जेड के डायरेक्शन में जो हमारा एकांक सदिश होगा ये हो जाएगा के कैप। इसको डिटेल में हम देखेंगे। और वैसे ये बता दूं कि जो भी वेक्टर है उसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम उसकी डायरेक्शन शो कर सकें। इसको हम डिटेल में फिर देखेंगे। ये आप याद रखिए कि इन तीनों की जो डायरेक्शन होती है वो फिक्स होती है, मतलब आई की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे की जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस के अलोंग है, और के की जो डायरेक्शन है जेड एक्सिस के अलोंग है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है हर किसी का अलग अलग वो 1 होता है। आगे देखते हैं कि सदिशों को कैसे जोड़ा जाता है। सदिशों को जोड़ने की सिंपल में 2 विधियां हैं। पहली विधि त्रिभुज विधि है, और दूसरी विधि समांतर चतुर्भुज या चतुर्भुज विधि। तो त्रिभुज यानी ट्रायंगल मेथड से कैसे करते हैं, जैसे कि 2 वेक्टर्स है हमारे, एक वेक्टर हमारा ए है और एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में बी है। तो इन दोनों को ऐड करना है तो ट्रायंगल मेथड से ऐसे करते हैं। पहले ए को आप ड्रॉ कीजिए, ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल इसे बोलते हैं। तो ए वेक्टर हमने ड्रॉ किया उसी लेंथ का, एंड देन बी को उसी डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर देते हैं। तो बी हमारा इस डायरेक्शन में है, तो बी हमारा ये हो गया। तो जो रिजल्टेंट होगा यानी ए प्लस बी होगा, यहाँ से यहाँ को यूं करके होगा, ये हो गया हमारा आर। तो ये जो आर है ये एडिशन है किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी को लौट जो हमारी चतुर्भुज विधि है, चतुर्भुज विधि में क्या किया जाता है कि जो ए वेक्टर है आप पहले उसे ड्रॉ कीजिए, और ए वेक्टर के टेल से ही बी वेक्टर को भी ड्रॉ कर दीजिए। बी इधर को ड्रॉ होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन यही है, और फिर इसका हम एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो ये वाला विकर्ण है वो हमारा रिजल्टेंट आर से होगा। अगेन यहाँ पे आर इक्वल टू ए प्लस बी होगा। इस पे एक डेरिवेशन भी है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा एक तीसरी मेथड भी है। तीसरी मेथड हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारे वेक्टर्स एक साथ होते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी हमें ऐड करना है। तो इसको हम कैसे ऐड करते हैं, इसको ऐड करने का तरीका ये है कि आप एक एक करके एक की हेड से दूसरे के टेल को आप ज्वाइन करते रहिए, और इस टाइप से, और जहां पर लास्ट आपका हो जाएगा वो हमारा रिजल्टेंट शो कर देगा आर। जैसे यहाँ पे ये लेट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो आर होगा रिजल्टेंट होगा आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वेक्टर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट भी होंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, तो ए वेक्टर जैसे है जो हमने पहले लिया था, और जो बी वेक्टर है उन दोनों को एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर लेते हैं। बी वेक्टर हमारा ऊपर को था, बी वेक्टर को, तो ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों को एक ही पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम इधर को एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें, सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये जो आर है, ये आर जो होगा ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सेम अगर मैं जो एरो है वो ऊपर की ओर को ड्रॉ कर दूं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और जो सेम चीज मैंने करी, बस एरो मैंने ऊपर की ओर ड्रॉ कर दिया, तो जो आर यहाँ पे हो जाएगा इसे मैं आर डैश बोल देता हूँ। तो आर डैश वेक्टर जो है वो हो जाएगा आपका बी माइनस ए। कहने का मतलब ये है एरो जिस डायरेक्शन में हम उसमें से सेपरेट कर रहे हैं। इसको हम एडिशन वाले से भी ये समझ सकते हैं कि एडिशन, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कैसे कब क्या होगा करके, तो इसको हम एडिशन वाले भी समझ सकते हैं। जैसे इसमें एक एडिशन का भी, अगर हम ए बी और आर डैश तीनों को एक सेपरेट वेक्टर्स लें तो ए वेक्टर प्लस आर डैश का वेक्टर हमारा ये है, और उनका रिजल्टेंट हमारा बी है, जो हमारा एडिशन वाला रूल्स है ट्रायंगल के उससे, क्योंकि इसके हेड से इसकी टेल जॉइंट है। तो ए पे हमने आर डैश को ऐड कर दिया तो हमारा बी रिजल्टेंट फाइंड हुआ, तो ए को हमने आर डैश पे ऐड कर दिया, बी हमारा जॉइन हो गया। यहाँ से आर डैश इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस, यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। सेम यहाँ पे हमारा जो बी है, बी में आर हमारा ऐड हुआ है क्योंकि आर की टेल जो है बी के हेड पे है, तो बी प्लस आर जो है इक्वल टू होगा जो ए है, ए वेक्टर। तो यहाँ से आर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि यही चीज है। तो आप एडिशन से भी सब्ट्रैक्शन वाला समझ सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसे अपने दोस्तों के साथ और उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इससे हेल्प हो सकती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूब।